अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का हम लोग ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमारे लास्ट लेक्चर में हमने मैस ऑफ अर्थ पढ़ा था। तो ये उससे अगला लेक्चर है जो अभी आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें हम जो अगले 2-3 टॉपिक रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं बुलंदी के साथ जी की कीमत में तब्दीली। जी से मुराद आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और फिर हम पढ़ेंगे मसनूई सैटेलाइट क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में, और फिर मसनूई सैटेलाइट के मोशन को डिस्कस करेंगे और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। बुलंदी के साथ जी की कीमत में तब्दीली। देखें, ये इक्वेशन थी जो हमने पीछे ड्राइव की थी मैस ऑफ अर्थ में, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्केयर। तो जी इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम ई जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, और आर से मुराद जो है वो रेडियस है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप मैथमेटिकली देखें तो बड़ी सादा सी बात है। आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आर जो है वो डिनोमिनेटर है, नीचे आ रहा है बटे में, तो आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ज़मीन के मरकज़ से फासला बढ़ता जाता है जी की वैल्यू कम होती जाती है। बड़ी सादा सी बात है। जैसे अगर आप देखें गुजरांवाला में आपका वज़न ज़्यादा होगा, जब आप मरी में चले जाएंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मरी जो है वो पहाड़ों पर है और उसका जो ज़मीन के मरकज़ से डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो कम है। तो ये देखें डायग्राम में, ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, और ये मैस ऑफ अर्थ को हमने एम ई से ज़ाहिर किया हुआ है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और सपोज़ हमने बॉडी को, मैस एम वाले बॉडी को एच बुलंदी तक उठा लिया है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस बन गया एम और मैस ऑफ अर्थ और अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो आर प्लस एच बनेगा। तो अब ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्केयर, तो इसमें आर की जगह हम पुट कर देंगे आर प्लस एच का होल स्केयर। तो ये जी एच है बुलंदी पर जी की कीमत। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे आप लोग हाइट पे चलते जाएंगे जी की कीमत कम होती जाएगी। अगर आप ज़मीन के रेडियस जितना ऊपर चले जाएं, मतलब कि डबल 2r डिस्टेंस कवर कर लें, तो जी की वैल्यू 1/4 रह जाएगी। तो इसी तरह अगर आप, मतलब अगर ज़मीन के रेडियस के बराबर मज़ीद बुलंदी पर जाएं तो 1/4 रह जाएगी, और अगर डबल रेडियस की हाइट पे चले जाएं तो 1/9 वैल्यू रह जाएगी। तो ये बड़ा आम सवाल है कि मतलब पूछा जाता है कि जो जी की वैल्यू है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे या पोल्स पे? तो इसका सिंपल आंसर है कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू ज़्यादा है और पोल्स पर कम होगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चूँकि उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी। और इसी तरह अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं तो वहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उनका ज़मीन के मरकज़ से फासला ज़्यादा है। तो मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ, आम कॉमन वर्ड्स में बता रहा हूँ कि जी की वैल्यू का इन्हिसार ज़मीन के मरकज़ से फ़ासले पर होता है। जितना ज़मीन के मरकज़ से फ़ासला ज़्यादा होगा तो उतना ही जी की वैल्यू कम होगी, और जितना फ़ासला कम होगा उतनी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बुलंदी के साथ जी की कीमत जो है वो तब्दील होती है। और ये वाला जो इक्वेशन 5.8 है, ये आगे बार बार आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होने वाली है, तो इसको आपने अच्छी तरह जो है वो मेमोराइज़ करना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मसनूई सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मसनूई सैटेलाइट क्या होता है? कोई जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है, सियारे मीन प्लैनेट के गिर्द जो जिस्म रोटेट करता है वो सैटेलाइट कहलाता है। मतलब प्लैनेट के गिर्द जो कोई बॉडी घूमता है वो सैटेलाइट है। जैसे ज़मीन जो है वो एक प्लैनेट है, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो चाँद ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन सूरज प्लैनेट नहीं है, सूरज स्टार है, इसलिए ज़मीन को हम सैटेलाइट नहीं बोलेंगे। तो
जो फ़र्क मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जो प्लेनेट है ना उसके गिर्द जो बॉडी घूमता है, और हमारी जो ज़मीन है इसके गिर्द मून जो है वो घूमता है। तो मून हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। तो साइंसदानों ने बेशुमार सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं। तो इनमें से कुछ ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, इन्हें मसनूई सियारे या मसनूई सैटेलाइट कहते हैं। मतलब कि एक तो चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और कुछ सैटेलाइट जो हैं वो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भेजे हैं स्पेस में, मतलब जो ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो साइंसदानों ने भेजे हैं वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा जो है वो कोई मतलब मखसूस माहौल की ज़रूरत होती है कुछ ख़ास एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट स्पेस में जाकर ही किए जा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ कि कोई भी जिस्म जो किसी प्लेनेट के गिर्द रोटेट करता है, घूमता है, वो उसका सैटेलाइट कहलाता है। तो हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, और कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो हमने खुद भेजे हैं स्पेस में, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजने का मकसद क्या है? कम्युनिकेशन और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। तो इसमें एक और चीज़ आ रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ज़मीन से बुलंदी तकरीबन 42,300 किलोमीटर होती है, और ज़मीन के लिहाज से इसकी स्पीड 0 है। इस बात को भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, बड़ी शानदार, सारे प्लैनेट से ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ब्लू मार्बल की तरह चमकती हुई। तो इसमें देखें ये अर्थ का रेडियस है, और ये मसनूई सैटेलाइट है जो ज़मीन से h डिस्टेंस पर जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इससे सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से जो ओवरऑल डिस्टेंस बनेगा वो r + h। r जो है वो अर्थ का रेडियस है, और h जो है वो हाइट है। तो ये वाला सैटेलाइट जो है ये एक इसकी समझ लें कि एक पिक्चर के ज़रिए आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है कि सैटेलाइट कैसे ज़मीन के गिर्द रोटेट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जनाब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो आम तौर पर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की जो होती हैं ना नशरियात, उनको रिसीव करने के लिए डिश एंटीना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिश आपने देखा होगा कि डिश की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही सीमत में रहती है, हालांकि आपको पता है कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो होते हैं ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनको इतनी हाइट पे भेजा जाता है कि उनका ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वो 24 घंटे होता है। अर्थ जो है वो भी अपने एक्सेस के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो भी 24 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसलिए अर्थ और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के लिहाज से कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के। जियो स्टेशनरी आपको पता है कि हर मोशन रिलेटिव होता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ के रिलेटिव मोशन नहीं होता, क्योंकि जितना वो रोटेट करता है अर्थ के गिर्द उतनी देर में अर्थ भी उतना ही रोटेट कर जाती है। तो इसलिए सैटेलाइट और अर्थ की पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से तब्दील नहीं होती। इसलिए ये जो डिश एंटीने हैं इनका रुख हमेशा एक तरफ ही रहता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं, तो इसका सिंपल आंसर है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होते हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो अर्थ के लिहाज से 0 होती है, और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ज़रिए हम पूरी अर्थ को कवरेज दे सकते हैं। तो उसके बाद ये एक और है थोड़ा सा जीपीएस, आपके मोबाइल में भी होता है कि जब आप लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं तो फ़ौरन से पहले आपको पता चलता है गूगल मैप्स में कि जनाब ये इस जगह पर आप मौजूद हैं। तो ये है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक नेविगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के ज़रिए आप अर्थ पर मौजूद किसी भी जगह पर सतह पर या हवा में दुरुस्त पोजीशन को मालूम कर सकते हैं जिस्म की। मतलब कोई जिस्म अर्थ में किसी भी जगह पर मौजूद है तो जीपीएस के ज़रिए आप उसकी पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जीपीएस में टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं, और ये सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द
3.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गर्दिश कर रहे होते हैं। दिन में 2 मरतबा ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो उसके बाद है जी मसनूई सैटेलाइट का मोशन। देखें जी, मसनूई सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम ज़मीन के गिर्द छोड़ते हैं तो वो सर्कल में मूव करते हैं। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जो सर्कल में मूव करे तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो अब ये सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? तो ये सादा सी बात है कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब जो कशिश की कुव्वत है दोनों के दरमियान, उसकी मदद से वो सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। तो अब वो मतलब ये है कि जब जोन सा भी सैटेलाइट हम ज़मीन के गिर्द छोड़ते हैं तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि किसके इक्वल होती है जी? ये देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r के। m से मुराद होता है बॉडी का मैस, v से मुराद होता है जिस वेलोसिटी से बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, और r से मुराद है रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक फ़र्ज़ी केस लेते हैं कि एक सैटेलाइट है जिसका मैस हमने सपोज कर लिया m है और वो अर्थ से h हाइट पर है। तो अब h हाइट पे उसका जो रेडियस है वो r0 हमने लिया है, मतलब r0 जो है वो r प्लस h के इक्वल हो गया ना। तो v0 जो है वो स्पीड जिससे वो गर्दिश कर रहा है। तो हमने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा है Fc=mv²/r। ये एक्सप्रेशन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं। तो अब क्या होता है जी कि ये वाला एक्सप्रेशन देखें, Fc=mv²/r। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करती है या ज़मीन से जब हम उसको फासले पे उठाते हैं तो ज़मीन उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो फोर्स वेट कहलाती है। तो वेट जो है वो आपको पता है वो किसके इक्वल होगा? mg के। तो चूंकि ये सैटेलाइट जो है वो h हाइट पर है तो इसलिए हमने w को किसके इक्वल ले लिया? mgh के। तो Fc=w'=mgh। तो ये दोनों देखें, Fc से हमें 2 एक्सप्रेशन हासिल हो गए। Fc=mv²/r एक एक्सप्रेशन, Fc=mgh सेकंड एक्सप्रेशन। तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो mgh किसके इक्वल आ जाएगा? mv²/r के। इन दोनों को, जिनके ऊपर ये देखे मैं माउस का, ये वाला एक्सप्रेशन और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों को हमने कंपेयर किया है। तो अब इसमें से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। तो v0² को हमने उधर ही रहने दिया, r को उधर ले जाएं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और m जो है वो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो m से m कैंसिल हो गया। तो v0²=gh/gh r0। तो हमें चूँकि v की वैल्यू चाहिए तो हम लोगों ने इसका अंडर रूट ले लिया। तो अब देखा हमने, जब वो डायग्राम मैंने आपको दिखाई तो r0 जो है वो r प्लस h के इक्वल था, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है v0=gh r+h², ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो अगर वो मतलब ये वो वेलोसिटी है जो किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में गर्दिश करने के लिए चाहिए होती है। तो अगर सैटेलाइट ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब हो तो हम कह सकते हैं कि r+h अप्रॉक्सीमेटली r के इक्वल होगा, अगर मतलब वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नहीं है तो। और gh किसके इक्वल होगा? g के। तो अब इस एक्सप्रेशन में gh की जगह हमने g पुट कर दिया, r+h की जगह r पुट किया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया v0=gr√। तो आप g की जगह g की वैल्यू पुट करें और r से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यूज़ पुट करें और उसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये v0 जो होती है ना, मतलब जो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करे। मतलब 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर फासला तय कर रहा होता है। और जो अगर इसको आवर्स में लें तो 29,000 किलोमीटर पर आवर जो है वो इससे वो मूव कर रहा होता है। तो आज के लेक्चर में देखें, हमने देखा कि बुलंदी के साथ जी की कीमत में क्या चेंज आता है। तो हमें पता चला कि ज़्यादा बुलंदी अगर होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, कम बुलंदी पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने सैटेलाइट के बारे में बात की, फिर हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात की, फिर हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात की, फिर हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात की,
और फिर हमने जियो स्टेशन ये जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन जो है वो अखज़ किया। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। तो इसके साथ ही आपका जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।